आगच्छन्तु विद्यार्थिनः नवमं पाठं पश्यामः। जो हमारा नवा पाठ है विज्ञान नौका यानी विज्ञान रूपी जो नाव है वो किस प्रकार से बहाई जा रही है, अर्थात विज्ञान के पीछे हम किस प्रकार से बह रहे हैं उसको हम पढ़ चुके हैं बच्चों पाठ में। किस प्रकार से यंत्रों के कारण, किस प्रकार से हमारी संस्कृति के कारण, हमारे धर्म संस्कार की जो बातें थी, शिक्षा थी, उसको किस प्रकार से हमने अंतिम दर्जे पर ला दिया है उसके बारे में हम जान चुके हैं बच्चों। और इस भाग में हम जो पांचवा भाग है, पंचम भाग है अस्ति अस्माकम, अभ्यास प्रश्नों के रूप में अभ्यास प्रश्न है जो पांचवें भाग में, उसके पहले और दूसरे अभ्यास प्रश्न की हम चर्चा करेंगे इस भाग में। पुनः सर्वेषां स्वागतम। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। संस्कृतेन उत्तरम दीयता, यानी संस्कृत में उत्तर देने हैं बच्चों। तो पहला क्या है, एषा गीतिका कस्मात् पुस्तकात् संग्रहीता, यानी जो ये गीतिका है वो किस पुस्तक से ली गई है बच्चों। और दूसरा प्रश्न है अस्याः गीतिकायाः लेखकः कः, यानी इस गीतिका के लेखक कौन है। अत्र का दरिद्रीकृता, यहाँ पर क्या गरीब कर बना दी गई है। अगला प्रश्न है निष्कूटेषु का आहिता, यानी जो हमारे निष्कूट है अर्थात हमारे बाग बगीचे हैं, उद्यान है, उसमें हम क्या ले आए हैं। वाटिका योजनायाम केशाम काशाम च रक्षा न कृता, यानी वाटिका योजना में हमारी जो वाटिका यानी जो वाटिका बनाने की योजना में किसकी रक्षा हमने नहीं की और उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। राजनीति शमशानेषु किम न जायते, राजनीति रूपी जो शमशान है उसमें किस चीज का पता नहीं लग रहा है। और अगला प्रश्न है मानवानां कृते वर्तमान स्थिति कीदृशी संलक्ष्यते, यानी जो वर्तमान स्थिति है मानवों के लिए कैसी दिखाई दे रही है बच्चों। आधुनिक युगे कस्यः अवलंबः न चिंतयते, यानी आधुनिक युग में किसका अवलंब, आश्रय या सहारा चिंतित नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न है विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते, यानी विश्व शांति के प्रयत्नों में किसकी उपासना की जा रही है बच्चों। जनई अहर्निशम कास्यते, और लोगों के द्वारा दिन रात किसकी का सेवन किया जा रहा है, किसकी सेवा की जा रही है। आइए चलते हैं बच्चों। जो पहला प्रश्न है ये जो गीतिका किस पुस्तक से ली गई है, इसका उत्तर है तदेव गगनम सैव धरा इति कविता संग्रहात संग्रहिता, यानी तदेव वही गगन है, यानी हमारी जो सीमाएं हैं बच्चों क्या है कि हमारा आसमान भी वही है और वही क्या है धरती है, फिर भी हम प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं, इसकी भी कोई सीमा होती है। आज इसके कारण बहुत सी समस्याएं जन्म ले रही है बच्चों। वायु प्रदूषण देखो, कई शहरों में हमको ऑड इवन लागू करना पड़ता है, यानी ये वाहन इस दिन चलेगा और दूसरा वाहन दूसरे दिन चलेगा। ये सब क्या है, विज्ञान की प्रगति के कारण भी एक बड़ा कारण ये भी है। तो तदेव गगनम सैव धरा, वही आकाश है और वही धरती है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हमको हमारे लिमिटेशंस है उसमें ही हमको कार्य करना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्याः गीतिकायाः लेखकः कः, यानी इस गीतिका के लेखक कौन है। अस्याः गीतिकायाः लेखकः प्रोफेसर श्रीनिवास रथ अस्ति, यानी प्रोफेसर जो श्रीनिवास रथ है उस गीतिका के लेखक हैं। आइए गए की ओर चलते हैं। अत्र का दरिद्रीकृता, यहाँ क्या गरीब बना दी गई है, अर्थात क्या गरीब हो गई है। अत्र संस्कृतोद्यान दुर्वा दरिद्रीकृता, यानी संस्कृत के जो रूपी उद्यान था उसकी दूब को क्या कर दिया गया है, गरीब बना दिया गया प्यारे बच्चों। निष्कूटेषु का आहिता, यानी जो हमारे उपवन है उनमें हमको क्या लगा दिया है, निष्कूटेषु कंटकिन्याहिता। तो बच्चों जो हमारे उद्यान है, हमारा जो घर का गार्डन है, बाग बगीचा है, उसमें हम क्या ले आए हैं, कांटों वाली नागफनी को ले आए हैं और ये सोचते हैं इससे हमारे जो उद्यान है घर की शोभा बढ़ेगी। लेकिन जो हमारी दूब है वो वास्तविक प्रकृति है बच्चों, वो वास्तविक प्रकृति है, उसको हमने क्या कर दिया है, गरीब बना दिया है। वाटिका योजनायाम केशाम काशाम च रक्षा न कृता, यानी वाटिका योजना में किसकी रक्षा नहीं की गई है। तो वाटिका योजनायाम पुष्पिता नाम लता नाम,
यानी जो फूलों की यानी पुष्पित जो फूलों वाली लताएं थी उनकी हमने क्या नहीं की है, रक्षा नहीं की है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं च की ओर। राजनीति शमशानेषु किम न जायते, यानी राजनीति रूपी शमशानों में क्या नहीं ज्ञात होता है, तो इसका उत्तर होगा राजनीति शमशानेषु के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते इति न जायते, यानी राजनीति रूपी जो शमशान है उसमें कौन कैसे कहां पर क्रंदन कर रहे हैं ये ज्ञात नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों। 6 को देखते हैं। मानवानां कृते वर्तमान स्थिति कीदृशी समलक्ष्यते, यानी जो वर्तमान स्थिति है वो मानवों के लिए कैसी दिखाई दे रही है, तो मानवानां कृते वर्तमान स्थिति प्रत्यहम दुर्निमित्तैव समलक्ष्यते, यानी दुर्निमित्त दिखाई दे रही है बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक युगे कस्याः अवलंबन चिंतयते, यानी आधुनिक युग में किसका सहारा चिंतन नहीं किया जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा आधुनिक युगे स्वार्थ रक्षा लंबो अपि न चिंतयते, यानी अपने स्वार्थ की रक्षा का सहारा भी चिंतन नहीं किया जा रहा है बच्चों। आइए विश्व शांति प्रयत्नेषु का उपास्यते, यानी विश्व शांति के जो प्रयत्न थे उनमें किसकी उपासना की जा रही है, तो विश्व शांति प्रयत्नेषु विश्व संहार नीति रूपास्यते, यानी विश्व संहार शांति के प्रयत्नों में क्या उपासना, यानी विश्व के संहार की, यानी विश्व के संहार की नीति की उपासना की जा रही है बच्चों। जनई अहर्निशम का सेव्यते, यानी जनई अहर्निशम यंत्र मुग्धता सेव्यते, यानी लोगों के द्वारा दिन रात यंत्रों के प्रति जो अंधापन है, मुग्धांधता है, वो सेवित की जा रही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करनी है प्यारे बच्चों। क है ज्ञान गंगा नालोक्यते और ख है के कथम कुत्र व क्रंदनम कुर्वते, यानी इसमें हमको खाली स्थान भरने हैं बच्चों दोनों में। यत्र कुत्रापि समुद्विक्षते, उसी प्रकार से गोपनीय आयुधानाम श्रूयते, क्या सुनाई जा रही है गोपनीय आयुधों की, उसी प्रकार से भूतले क्या क्षीण हो रही है पृथ्वी पर। आइए इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं बच्चों। यानी ज्ञान गंगा विलुप्तेति नालोक्यते, यानी ज्ञान रूपी जो गंगा है वो विलुप्त हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। के कथम कुत्र वा क्रंदनम कुर्वते, कौन कैसे कहां पर क्रंदन कर रहे हैं, उसी प्रकार से यत्र कुत्रापि शांति समुद्विक्षते, यानी जहां कहीं भी शांति दिखाई दे रही है तत्र विध्वंस बीजम समायोज्यते, वहां विध्वंस का बीज बोया जा रहा है। गोपनीय आयुधानाम क्या सुनाई दे रही है, कथा भूतले जीव रक्षा परिशीयते, और भूतल पर जीव रक्षा का क्या हो रहा है, प्राणियों की रक्षा क्या हो रही है, क्षीण हो रही है। और अंतरिक्षे अनुसंधीयते, और अंतरिक्ष में उसको खोजा जा रहा है। इस प्रकार से हमने इन 2 प्रश्नों की चर्चा की, रिक्त स्थानों के बारे में जाना, इसके अलावा छोटे 10 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। तो पहला और दूसरा प्रश्न हमारा इसी भाग में पूर्ण होता है। तीसरे से लेकर अंतिम प्रश्न तक हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।